हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, एक कॉमन डाउट हर कैंडिडेट्स के दिमाग में है। यानी सर ये बताइए, जो हमारे लो कट ऑफ जोन वाला जो जोन है, ठीक है, जहाँ पर लो कट ऑफ जाती है, उसमें और जो हाई कट ऑफ जोन है कितना डिफरेंस रह सकता है। साथ ही इन दोनों में अलग अलग कितना कंपटीशन बन रहा है। बात करेंगे आपकी वैकेंसी को लेकर के, अटेंडेंस को लेकर के, साथ ही दोस्तों एग्ज़ाम लेवल को लेकर के, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो रेलवे के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, ये होता क्या है ना कि आप लोग अलग अलग जोन में फॉर्म अप्लाई करते हैं। उसके बाद में इसमें आपका आईटीआई भी है तो ट्रेड वाइज भी अलग हो जाता है। तो ऐसे में वैकेंसीज भी अलग अलग हैं, फॉर्म अप्लाई भी अलग अलग ही हुए हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी जो बात है ना कि भाई, जो लो कट ऑफ जोन है और जो हाई कट ऑफ जोन है ना, ये दो तरह के जोन होते हैं। तो एक्चुअली में इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और कितने नंबर्स का डिफरेंस इस बार कट ऑफ में देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो आपको मैं चीज़ें बताऊंगा ना, ये देखिए, मैं आपको एक्चुअली बताऊं ना, तो आंसर की आने के बाद में जो कैंडिडेट्स ने अपने आंसर की देखी है और जो डाटा दिया है और उसके बाद में जो कट ऑफ बनाई जा रही है, कंसीडर की जा रही है, तो ऐसे में जो आपकी लो कट ऑफ जोन इसको माना जाता है, तो क्या वाकई ही यहाँ पर लो कट ऑफ जाती भी है या ऐसे ही इसको लो बोल दिया गया है, ठीक है। अब आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तो उस समय पर आपने देखा होगा कि भाई, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ऐसा जोन कौन सा है कि जहां पर कट ऑफ कम रहती है, ठीक है। यानी भाई 95% बच्चा फॉर्म अप्लाई करते समय ये चीज़ को देखता है कि जहाँ पर मैं फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ, क्या वहाँ पर जो कट ऑफ है वो ज़्यादा ही हाई तो नहीं जाती, या वहाँ वैकेंसी कितनी है। और सबसे बड़ी जो बात है ना, कैंडिडेट्स में के दिमाग में एक डाउट होता है कि सर मान के चलो कोई लो कट ऑफ जोन है, ठीक है, अब वहाँ पे वैकेंसी कम है, तो क्या वहाँ पे वैसी ही कट ऑफ जाएगी जैसे कि जो है हाई वैकेंसी होने पर होता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। होता क्या है, मान के चलो कोई जोन है, ठीक है, अब वैसे तो वो लो कट ऑफ जोन में आता है, यानी वहाँ कट ऑफ जाती है लो, बट वहाँ पर वैकेंसी क्या हो गई, कम हो गई। तो एक फैक्ट काम करता है कि जहाँ पर वैकेंसी दोस्तों कम हो जाती है तो वहाँ कट ऑफ बढ़ती है। तो ये फैक्टर है। बट दोस्तों, ये क्या वाकई वहाँ फिर भी लो कट ऑफ ही होती है। मान के चलो कोई आपका जोन है जहाँ पर कट ऑफ आपकी हाई जाती है, अब वहाँ पर जो वैकेंसी आई है वो अच्छी खासी वैकेंसी है, बट क्या वहाँ हाई कट ऑफ जाती है? जी हाँ दोस्तों, बात को समझना। हाई कट ऑफ का मतलब क्या होता है, मान के चलो आपने फॉर्म फिल किया और आप किसी भी अपनी जगह से हो, तो आप चाहते हो कि मुझे जो जॉब मिले और कम डिस्टेंस पे मिल जाए, नहीं आपके आसपास ही आपको मिल जाए, ज़्यादा दूर ना मिले। जैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। जितने भी साथी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और वो सोच रहे थे सर हमें कोई बेस्ट बुक बताइए, तो आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन की है। देखिए दोस्तों, इसमें आपको थ्योरी के साथ साथ में चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं, साथ ही एमसी क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है। इस किताब के अंदर दोस्तों आपको बेस्ट कंटेंट दिया गया है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप फिर बाद में एग्जाम दे के आओगे ना और फिर देखोगे तो चीजें आपको यहीं से मिलेंगी, फिर बाद में पछतावा रह जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। अभी समय है, इसका फायदा उठा लीजिए। और जो है काफी अच्छी बुक दोस्तों यहाँ पर रहेगी। बड़ी ही मेहनत के बाद दोस्तों इसको बनाया गया है स्पेशली ग्रुप डी के लिए। और जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर वो सारे आपको ट्रेंडिंग क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की हर सब्जेक्ट की बुक आती है। जैसे आपकी रेलवे ग्रुप डी मैथ है, रेलवे ग्रुप डी रीजनिंग है और रेलवे ग्रुप डी सामान्य ज्ञान है। तो इस तरीके से कंप्लीट स्टडी जो है वो आपको यहाँ से मिल सकती है और आप 100% यहाँ से सिलेक्शन की गारंटी रख सकते हो, ठीक है। देखो 1% में कुछ भी हो सकता है, पर कोशिश की गई है। और ये इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं जिससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा दोस्तों मजबूत हो जाएगी। तो सोचना किस बात का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए फटाफट और आज ही ऑर्डर करके मंगा लीजिए दोस्तों। जैसे कई बार क्या होता है कि जो नॉर्थ के बच्चे हैं साउथ में फॉर्म फिल कर देते हैं ना, तो उसमें क्या होता है डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। बट ऐसे जोन भी दोस्तों आपको देखने के लिए मिलते हैं कि बहुत सारे साथी होते हैं, यार मैं तो इलाहाबाद में ही जो है कर लूँगा या दिल्ली में कर लूँगा। तो इस तरीके के जो जोन होते हैं ना भाई, वो क्या होता है हाई कट ऑफ जोन में वो आ जाते हैं। बट दोस्तों जो लो है तो ऐसा नहीं होता कि भाई लो कट ऑफ जोन में कोई फॉर्म ही नहीं फिल करता, भाई होता है। अब आपने जो चीज़ सोची है वो अपने अकॉर्डिंग सोची है, बट दोस्तों जो साउथ में बच्चा है वो भी तो अपने अकॉर्डिंग ही सोचेगा ना उस चीज़ को, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है, कोई भी एग्जाम हो, अगर हम उसके एग्जाम की जो कट ऑफ है उसको कंसीडर करें तो उसके मेन फैक्ट पॉइंट क्या होते हैं। पहली तो बात यही है कि उसकी प्रीवियस ईयर देखा जाता है कि पहले पिछली वर्ष जो ये भर्ती आई थी उस समय पर कितनी वैकेंसी थी और कितनी वैकेंसी के अकॉर्डिंग वहाँ कितने फॉर्म फिल हुए थे, फिर अटेंडेंस कितनी रही थी, फिर वहाँ एग्जाम लेवल क्या रहा था, किस ट्रेड में कितनी कट ऑफ गई थी, है ना। और कि ट्रेड में कितनी या कॉमन
बच्चा भी था, क्या उसने इसको छोड़ भी दिया था, स्किप भी कर दिया था। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें दोस्तों वहाँ पर होती हैं, है ना। बट दोस्तों ये सब चीज़ें देखने के बाद ही ये पता चलता है कि कुल मिला के बाद क्या है कि भाई यहाँ पर जो आपका कंपटीशन इस बार बन रहा है थोड़ा सा हाई बन रहा है। क्योंकि देखो अगर हम अटेंडेंस की बात करें तो कम से कम ये मान के चलो, मैं एक छोटा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। कहीं पर अगर 700 आपकी वैकेंसी है ना, तो इस 700 वैकेंसी के लिए कम से भी कम, ज़्यादा नहीं तो 1 लाख प्लस बच्चे ने पेपर दिया है, ठीक है। तो आप इस चीज़ से खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना कंपटीशन यहाँ पर बन रहा है। यानी 700 अगर कहीं पर सीट है तो 1 लाख प्लस बच्चा है, यानी 1.5 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है। तो आप खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि भाई आपका जो एग्ज़ाम लेवल रहा है ना वो ईजी हो गया। क्या हो गया भाई? ईजी हो गया, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें भाई थोड़ी टफ हो चुकी हैं। क्योंकि भाई देखो होता क्या है ना, आंसर के आने से पहले जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, कोई इन पर इतना ध्यान भी नहीं देता, उनको इतना रियल भी नहीं मानता है। लेकिन आंसर की आने के बाद में सब चीज़ें रियल की तरह हो जाती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर मेरे तो 60 ही नंबर है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? तो 60 पे कैसे होगा भाई? मान के चलो आपका कोई जोन है और वहाँ पर वैकेंसी भी कम है और वो हाई कट ऑफ जोन है, नॉर्मल भी है ना, तो ऐसा लग रहा है। क्योंकि भाई देखो मैंने तो दिया नहीं है भाई, जो चीज़ें आपने बताई है वही मैं आपको बता रहा हूँ। आंसर की के बाद में भाई 80 प्लस बहुत बच्चा है, 70 प्लस भी बहुत बच्चा है, 90 प्लस भी बहुत बच्चा है। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें सारी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपकी यहाँ पर ग्रेड 3 है, यहाँ पर पीसीएम वाले और आईटीआई, ये दो तरह के स्टूडेंट्स थे, जिसमें पीसीएम वालों की वैकेंसी तो बहुत ही कम है भाई। यहाँ की तो आप कट ऑफ ये लगाओ कि लगभग दोस्तों 100 के अप्रोक्स ही देखने के लिए मिलेगी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि भाई देखो जब बिना नॉर्मलाइजेशन के ही बच्चों के 95 प्लस बन रहे हैं, 90 प्लस बन रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद तो ये जाहिर सी बात है। बट दोस्तों जो भी चीज़ है मैं आपको एग्जैक्ट नहीं दे रहा, प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, गलत भी हो सकता है 90 पे ही रह जाए। वो रेलवे का देखने का नज़रिया अलग हो सकता है, क्या पता उसके वो क्या सोचता है ना। तो चीज़ें सारी चेंज हो सकती है। बट दोस्तों जैसा आंसर की के अकॉर्डिंग में बात करूं तो काफ़ी हाई मुझे यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आईटीआई की बात करें तो आईटीआई में थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा है, बट दोस्तों वहाँ पर इसी तरीके से कॉम्पिटिशन भी है, ठीक है। तो सारी चीज़ें लगभग इक्वल सेम है। अगर देखो मैं आपको बात करता हूँ, अगर आप पीसीएम से हैं और 80 प्लस में आपके मार्क्स हैं तो आपकी उम्मीद मुझे लगती है हो जाएगी, ठीक है। बट दोस्तों अगर आप यहाँ पर जो है आईटीआई में हैं और आईटीआई में लगभग 75 प्लस आपके बन रहे हैं, तो आप मेरे अकॉर्डिंग सेफ अपने आप को मान सकते हैं। बाकी जो भी चीज़ें हैं क्लियर होंगी जैसे ही दोस्तों, अब कुछ ही समय बचा है क्योंकि आपका जो है ऑब्जेक्शन जो है वो जो है क्लोज्ड हो चुके हैं। 40 से 45 दिन का समय रिजल्ट का रहेगा, 1:1 रेशियो का आपका दोस्तों यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। बाकी जो भी चीज़ें हैं आती रहेंगी, तो इतना डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला क्योंकि चीज़ें बदल चुकी हैं, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन में आपका क्या राय है वो आप जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।